और अपनी स्याही का हरगिज व्यापार नहीं कर सकता हूं और सूखी रोटी खाकर हम जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकते हैं। ये जो मेन आरोपी जो परिवार बता रहा है उसकी तो गिरफ्तारी हो गई है, फिर क्यों धरना प्रदर्शन और क्यों जो है इस तरीके का उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? बोल रहे हैं सब रात में जाकर उन लोगों पीड़ित परिवार से कि केधीर जेबो तू शौचालय करे, हमारे खेतों में न जेबो। ऊपर जानलेवा हमला किए थे और मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं चलने के काबिल नहीं थी। तो इस गांव से भगा दिया जाएगा। जैसे मृतका के भाई को फोन करता है, फोन करके धमकाता है और उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ। साथियों नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में, और यहीं से एक जो है विश्वकर्मा समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो विश्वकर्मा समाज और समाजवादी पार्टी के और भीम आर्मी के लोग यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए गए हैं, ज्ञापन दिए हैं जिलाधिकारी महोदय को और उधर एसपी महोदय को। तो आइए, हमारे साथ है एक संदीप इंजीनियर जो प्रयागराज से चल के यहाँ पर आए हुए हैं न्याय दिलाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर, प्रयागराज से आप आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप जो सभी चैनल के लोग जो इस पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाते हैं और उठा रहे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो जिस तरीके से ये विश्वकर्मा समाज की बिटिया के साथ, नाबालिग बिटिया के साथ निर्दयता से उसकी हत्या की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद रात में आपने देखा होगा कि एक जो विवेक यादव पत्रकार थे, आपके साथी को प्रशासन के लोगों ने रात में 12 बजे डिटेन किया। उनके साथ शासन के सामने वहां के जो सामंतवादी लोग हैं, जो बाबा के जाति के लोग हैं, उन लोगों ने अभद्रता किया पत्रकार के साथ और उसके बाद रात में प्रशासन उसको गिरफ्तार करती है पत्रकार को। और रात में 3 बजे के करीब प्रशासन और वहां के लोग जो आशु सिंह प्रधान है और वहां के जो भी लोग हैं, वीरेंद्र सिंह वगैरह, धीरेन्द्र सिंह, सारे लोग मिलके पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बना के उसका एप्लीकेशन इन्होंने चेंज करा दिया। और उसके बाद आप देखिए, कहते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है। अब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं बाबा जी से, कहां मर जाता है आपका बुलडोजर? आप हमेशा बुलडोजर की बात करते हैं। जब भी आपके स्वजातियों की बात आएगी या तो आपके पार्टी के लोगों की बात आएगी तो आपके बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। ये केवल और केवल पीड़ित समाज के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक वार्निंग बन के रह गई है। लगातार एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए तो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, उनके बहन बेटियों के साथ लगातार किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और उसके ऊपर जो उन्होंने काम किया, जो सच्चो करंडा जो अभियुक्त के जाति के हैं, इन्होंने जातिवाद फैलाया। संतोष पाठक जी, इन्होंने पूरी ताकत से जातिगत दंभ के भरते हुए लोगों को गुमराह किया और उसके बाद पीड़ित परिवार के ऊपर लगातार धमकी मिल रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मतलब एक की गिरफ्तारी हो गई, जो मेन आरोपी जो परिवार बता रहा है उसकी तो गिरफ्तारी हो गई है, फिर क्यों धरना प्रदर्शन और क्यों जो है इस तरीके का उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? अभी आप गए थे, जिलाधिकारी महोदय से मिले, एसपी साहब से मिले, क्या बोले वो लोग? वो लोगों ने केवल आश्वासन दिया है, केवल आश्वासन दिया है। हम लोग 48 घंटा तक इंतजार करेंगे, जिसमें अभी एक अभियुक्त और है, अभिषेक पांडे। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा देता हूं किस तरीके से सामंतवाद चरम सीमा पे है गाजीपुर में। वो व्यक्ति पीड़िता के भाई को, मृतका के भाई को फोन करता है, फोन करके धमकाता है और उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ है। बताइए आपका कहां गया पुलिस प्रशासन, कहां गया राम राज्य? ये केवल जब विश्वकर्मा समाज या दलितों पिछड़ों की बात होती है। और उसके बाद एक चीज और आप नोटिस करिए, वहां पे जब लोग प्रतिनिधि बन के जा रहे थे, समाज के लोग मिलने के लिए, पीडीए समाज के लोग मिलने के लिए जा रहे थे, दलित समाज के लोग जा रहे थे, तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। यही आपका पुलिस प्रशासन है, यही आपका राम राज्य है। प्रशासन के सामने लोगों को मारा पीटा गया। हमारे बीच की रीता विश्वकर्मा जी हैं, इनको मारा पीटा गया, महिलाओं के साथ अपहत्या की जा रही है। और उसके बाद ये तानाशाही देखिए, और वो लगातार पीड़ित परिवार को धमका रहा है अभिषेक पांडे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं इस सच्चो करंडा को और वहां के जो ये मनुवादी और सामंतवादी ताकत बनकर बैठे हुए हैं, वो अपनी औकात भूल गए हैं। ये जो लोग पीड़ित परिवार को धमकाने की काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ख्वाब दिखाकर झूठा तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूं और अपनी स्याही का हरगिज व्यापार नहीं कर सकता हूं और सूखी रोटी खाकर हम जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकते हैं, आपके कोठी महलों का दरबार नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे समाज को, पीडीए समाज को जो दरबारी बनाने का काम है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, धर्म के नाम पे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये भगवा के नाम पे जैसे माता सीता का अपहरण रावण ने किया था, वैसे योगी जी और इनके लोग भगवा पहन के, भगवा धारण करके ये हमारे समाज का हक अधिकार का, महिलाओं का ये इज्जत सरेआम लूटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप भी जो है लगातार बने हुए हैं इस मामले को लेकर। मैं बता दूं, जैसे हमारे बड़े भाई इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी ने जिस तरह से बता रहे हैं, मैं लगातार उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए 15 तारीख को मुझे पता चला 3 बजे, उसके बाद 16 तारीख को अपने अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के सभी पदाधिकारियों, पूरे गाजीपुर के सभी विश्वकर्मा साथियों के साथ पीड़ित परिवार से मिलने गए। उसके बाद से ही उसमें हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष
गोपाल सिंह यादव जी और विधायक जय किशन साहू जी। उस दिन भी गए थे आप, जिस दिन वहाँ पर जो है दौड़ी दौड़ा हुआ था, लोग दौड़ा रहे थे, उस टाइम भी आप थे वहाँ पे? जी, जिस दिन भीम आर्मी के इंजीनियर विजय भारती जी को दौड़ा दौड़ा के जिस तरह से मारा जा रहा था, हमारी छोटी बहन को पूरे कपड़े फाड़ दिए गए थे, उसके बाद कंधों पे मार के काला हो गया है। अभी कल सदर में जाके पानी वानी चढ़वाया गया। उसके बाद से मैं फिर पुनः 1 घंटे बाद में सत्या भैया और समीर भैया के साथ सैकड़ों लोगों के साथ गए, तो वहाँ के जो वर्तमान प्रधान है और धीरेन्द्र सिंह सभी लोगों के साथ एक साथ निकलकर बाहर आया और गुंडाई कर रहा था। लग रहा था ये सच्चो पीछे था और लग रहा था कि ये बताएगा कि कौन पीड़ित परिवार से मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा, यही बताएगा। और वहाँ का पूरी तरह से एक तरह से समझ लीजिए बोल रहे हैं सब रात में जाकर उन लोगों पीड़ित परिवार से कि केधीर जेबो तू शौचालय करे, हमारे खेतों में न जेबो, तू अगर लिखवा दे हलो तो एक गांव से निकल जेबो, समझ लियो न तो तुम्हार हत्या तो करबे करे के, भले हमनी का जवन होता ये पूरा ये गाँव का एकदम तूने वातावरण खत्म कर देले बड़ा। मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या विश्वकर्मा परिवार पीडीएफ परिवार इतने कमजोर हो चुका है कि कुछ दबंग लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं? अगर मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उस गरीब परिवार को कि अब तक दबंगों के सामने खड़ा है, सुलह करने की बात नहीं कर रहा है, हत्यारों को फांसी देने की बात कर रहा है, अपने न्याय लेने के लिए बात कर रहा है। कुछ लोगों द्वारा उनके यहाँ आर्थिक मदद करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन तो पर भी नहीं मान रहा है। वो कह रहा है सीधे सीधे कि हमारी बिटिया रानी को जिसने दुष्कर्म करके हमारा बिटिया रानी को हत्या किए हैं, उन लोगों को हत्यारों को न्याय मिले, उन लोगों को फांसी मिले दोषियों को, और जो दोषी न हो उसे छोड़ दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि शासन प्रशासन हमारे पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, अन्यथा कुछ भी होता है पीड़ित परिवार को शासन प्रशासन पर जिम्मेवारी बनती है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में हम विश्वकर्मा बंधुओं से आह्वान करेंगे, जिस दिन पीड़ित परिवार को कुछ हुआ तो हर एक मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, और पूरा विश्वकर्मा परिवार निशा विश्वकर्मा के लिए चाहे कुछ भी होगा अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। देख लीजिए विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर थोड़ा दिखा दीजिए, ये एक दिव्यांग है जो हाथों में कैंडल मार्च नहीं, अब एक्शन चाहिए, बलात्कारी को तुरंत फांसी चाहिए। ऐसा करते हुए ये भी घसीटते हुए इसी तरीके से वहाँ पर जो है जिला अधिकारी और एसपी साहब के कार्यालय के बीच में वहाँ पर पहुंचे थे रोड पर। आप कहाँ से आए हैं? मैं एक पटकनिया से आया हूँ जो कि सुअल थाने में है, और मैं एक लेखक हूँ, मैं सामयिक लेखक हूँ, और मैं भी इस घटना से बेहद मार्मिक हूँ। और ये मैं अब ये बता रहा हूँ कि आप जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये तो मान लीजिए अगर इसमें त्वरित न्याय अगर ये नहीं हो तो हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे, और परिवार को त्वरित तत्काल मदद की जाए, ये हमारी मांग है। मदद के लिए देखिए आए हैं, ये दिव्यांग है, और ये भी रीता विश्वकर्मा जिनको जो है वहाँ पर झड़प हुई, उस दिन क्या हुआ था? वहाँ भीम आर्मी वाले लोग आए थे, मैं घर में जाके बैठी थी, मेरी तबीयत धूप लगी थी हमें, वो घर में जाके बैठ के हम बात कर रहे थे। कांग्रेस वाले हमारे विश्वकर्मा समाज के ही लोग वहाँ जाके बात कर रहे थे, उनसे हम बात करके निकले तो आशु सिंह जो प्रधान हैं, मैं बोली कि वो लोग आ रहे थे भीम आर्मी वाले, बस मैं इतना ही बोली कि आशु भैया देख लीजिए प्रशासन यहाँ मौजूद पड़ी है, आप बिना मतलब का न उलझिए, क्योंकि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो भी करना है प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगी, हम गांव वाले झूठ में आपस में झगड़ा लड़ाई करेंगे। इसी बात को लेकर के मेरे ऊपर में भी जो जितनी शर्मनाक बताई जाए बात उतना कम है। हालांकि मैं भी उस घर की और उस गांव की बेटी, उस गांव की बहू हूं और उस खानदान की बहू हूं। जिस खानदान में बिटिया के साथ ऐसा हुआ है वो बिटिया हमारे खानदान की थी। आपके साथ ये मारपीट कौन किया? वहाँ के जैसे आशु सिंह के लोग जो थे, आशु सिंह के गोल गैंग वाले, वही लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए थे, और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं चलने के काबिल नहीं थी। बताइए, उस गांव में अभी हमको फ़ोन आ रहा है और बताया जा रहा है कि तेरे को इस गांव से भगा दिया जाएगा। जैसे तू जब से तेरी शादी हुई है, 20 साल हो गया शादी करके, यहाँ नहीं रही है, और तेरी ज़मीन भी नहीं दी जाएगी और तेरे को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। मैं प्रशासन से अपने लिए तो पहली बात सुरक्षा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उस ग्राम सभा के लोग मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। उस ग्राम सभा के कुछ ही लोग जिस समय ये सारा